इतना सब कुछ हो गया, अब लोग पूछ रहे हैं कि पवन भैया को क्या करना चाहिए। तो हमारे हिसाब से क्या करना चाहिए, तो भैया आप लाइव आइए, लाइव आइए या फिर किसी इंटरव्यू के माध्यम से अपनी बातों को रखिए, क्योंकि अब बहुत हो चुका। अब सबके नजर में आप दोषी हो चुके हैं, सबके नजर में आप सबसे गलत इंसान हो चुके हैं। तो अब भैया आपको बोलना चाहिए। कितना देर तक चुप्पी रखिएगा। सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल में, मैं आपका भाई शुभम सिंह। कल जो लखनऊ में हुआ उसके बाद सबका दिल दहल गया है, सबका दिमाग हिल गया है और सब लोग अब पवन सिंह को एक दोषी की तरह देख रहे हैं। इतना गंदा गंदा ब्लेम लगा रहे हैं, इतना गंदा गंदा आरोप लगा रहे हैं। तो भैया आपसे निवेदन है कि आप लाइव आइए। कल मैंने एक पोस्ट भी डाला था जिसमें लिखा था कि पवन भैया हो सकता है तो लाइव आएंगे, क्योंकि मैंने ऐसा सुना था। तो अब इस चीज को सच में बदलिए भैया और लाइव प्लीज आ जाइए। आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, प्लीज भैया लाइव आइए या फिर किसी इंटरव्यू में बोलिए, कुछ अपने जुबान को खोलिए। कितना देर ये चुप्पी रहेगा, कितना देर आप लोगों की नजर में गलत बनते रहेंगे। इस चुप्पी को तोड़िए, क्योंकि ये एक साजिश है जिसके तहत पवन सिंह को फंसाया जा रहा है। हर चीज चुनाव के वक्त ही क्यों? खेसारी भैया ने पिंच कसा चुनाव के वक्त ही क्यों? ये सब जो ड्रामा हुआ ये सब चुनाव के वक्त ही क्यों? क्यों, मैं पूछना चाहता हूं। ये सब चुनाव के टाइम ही क्यों हो रहा है? इससे पहले भी ये सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन चुनाव के टाइम ही ये हो रहा है। जिस प्रकार उनके घर में घुसा गया, घर में लाइव आया गया, साफ लग रहा है कि ये एक साजिश है। एक एजेंडा लेके कोई आया है या फिर किसी ने भेजा है, भेजवाया है। साफ ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कोई एजेंडा है। और कल की वीडियो में मैंने तो पूरा डिटेल भी बता दिया है कि किस लिए लखनऊ गई थी वो। तो भैया चुप्पी कब तक रखिएगा? कब तक हम लोगों को सहें? कब तक लोगों की बातों को सहिएगा? कब तक लोगों की नजरों में दोषी रहिएगा? मुझे नहीं पता है। आपको लाइव आना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए। जब तक आपके जुबान से हम लोग नहीं सुनेंगे, आपके फैंस नहीं सुनेंगे, सबका दिल टूट चुका है। आप आइए लाइव। और एक कहावत कहा जाता है ना कि औरत जब आंसू बहाती है ना तो मर्द गलत हो ही जाता है। एक औरत जब आंसू बहाती है तो मर्द गलत हो ही जाता है। लेकिन जब सच सामने आएगा ना तो लोगों को विश्वास उठ जाएगा। जो लोग ब्लाइंडली किसी औरत का सपोर्ट करते हैं, जो लोग आंख बंद करके किसी औरत के सपोर्ट में कूद जाते हैं, उन लोगों का औरतों पर से विश्वास उठ जाएगा, वुमेन्स पर से विश्वास उठ जाएगा। फिर वुमेन्स कार्ड वाला जो सिस्टम है उस पर थोड़ा सा स्टॉप लगेगा। एक अनुरोध है हमारे पवन भैया, तू लाइव आवो, अब बता दो सब केहू के अब बहुत हो गए। क्योंकि साथ साथ सबको सुनना पड़ता है, आपके टीममेट्स, आपको, मुझे तो लोगों ने साफ दोषी बना दिया है। मुझे तो मतलब इतना गाली पड़ रहा है, इतना लोग ट्रोल कर रहे हैं मुझे, चारों तरफ से मुझे घेर लिया गया है। लेकिन फिर भी मैं डगमगाऊंगा नहीं। मैं आपके साथ खड़ा हूं। अगर तेरे जीत में तेरे साथ हूं तो तेरे हार में भी तेरे साथ हूं। ये एक कहावत है कि भैया अगर आपके जीत में आपके साथ है ना तो आपके हार में भी आपके साथ रहेंगे। रावण के भाई कुंभकर्ण को भी पता था कि रावण गलत है, लेकिन फिर भी उसने अपने भाई का साथ दिया, अपने भाई का धर्म निभाया। आप लेकिन यहाँ पे गलत नहीं है। रावण तो गलत था, फिर भी उसके भाई ने उसका साथ दिया, क्योंकि वो एक भाई का धर्म निभा रहा था। लेकिन आप गलत नहीं है। ये सारी चीजें लाइव आके सबको बता क्यों नहीं देते? क्यों चुप्पी आपने ठान रखा है? चुप्पी को तोड़िए भैया, हाथ जोड़ के तारा से नहीं हो रहा बा। अब चुप्पी तोड़ दो, अब आओ लाइव, बताओ, क्लियर करिए चीजों को प्लीज भैया। क्योंकि अब ये सोशल मीडिया का मैटर हो गया, अब ये घर का मैटर नहीं। घर का मैटर तब रहता है जब वो चार दीवारी के अंदर हो। लेकिन भाभी ने इसको अब घर का मैटर नहीं छोड़ा है। हर चीज सोशल मीडिया पे, हर चीज सोशल मीडिया पे, हर चीज सोशल मीडिया पे। अरे यार, आपको मिलने जाना था, आप चुपचाप जाती, मिलती, लाइव आना, हर चीज। आज से 1.5 घंटा वहां मिले भी भैया, फिर भी ये सब चीजें। चलिए अच्छा है, कोई बात नहीं। जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन लोग देखेंगे। भैया आप लाइव आइए प्लीज, आपसे अनुरोध है। हर बार मर्द गलत नहीं होता, हर बार मर्द गलत नहीं होता। उनका दर्द कौन समझेगा? उनको कौन समझेगा? जब वो फुट के रोते हैं तो उनका दर्द कौन समझेगा? कल से उनकी मम्मी का तबीयत खराब है, वो लाइव आके किसी को बताने जा रहे हैं क्या कि मेरी माँ का तबीयत खराब है, मैं यहाँ इलाज करा रहा हूँ, चाहे कुछ भी करा रहा हूँ? नहीं। वो रोना गाना कर रहे हैं क्या इंस्टाग्राम पे लाइव आके? नहीं। अनुरोध है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप आइए, अपनी बातों को रखिए प्लीज प्लीज। कब तक दोषी बनने रहिए दूसरों की नजरों में? प्लीज भैया आवा लाइव, हम इंतजार करेंगे। हम सब आपका लाइव का इंतजार कर रहे हैं। और लास्ट में जाते जाते एक सवाल है जो मैं
करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि एक बात बताइए, कल जो लखनऊ में हुआ उसमें 1 आध 1.5 घंटा बात हुआ बैठ के साथ में, तो जो लाइव आई थी वो, जिसमें वो बता रही थी सारी चीजों को, रो रही थी फूट फूट कर, उसमें इस बात की चर्चा क्यों नहीं हुई कि मैंने पवन जी से 1-1.5 घंटे बैठ के बात की है? चर्चा सिर्फ किस बात की हुई? तो पवन सिंह खराब है, पवन सिंह गंदे हैं, पवन सिंह लड़की लेके जाते हैं। उस काराकाट होटल में जिसमें वो ठहरे थे लोकसभा में, उसमें 500 लोग का डेली आना जाना रहता था, 1000 लोगों का। सिर्फ आपको दिखा कि वो लड़की लेके जा रहे हैं, बाकी किसी को नहीं दिखा। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना कहना चाहूंगा, भैया आप लाइव आइए और अपनी चुप्पी तोड़िए, अपनी बातों को रखिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप चुप रहते हैं तो लोग आपको दोषी मान रहे हैं, लोग आपकी इमेज पर कीचड़ उछाल रहे हैं। तो आप प्लीज लाइव आइए, अपनी चुप्पी को तोड़िए और सारी चीजें रखिए, क्योंकि अब भैया बहुत हो गया। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। और जिसको साथ रहना होता है वो अपने पति पे कभी ऐसे लांछन नहीं लगाता, इतना बड़ा बड़ा ब्लेम नहीं लगाता। जिसको साथ रहना होता है वो गलतियों को भी छुपा कर मैनेज करके साथ में रहता है, ना कि बदनाम करके। और एक बात सोचिए, अगर कल को आप दोनों साथ में रहते हैं तो इतना जो आपने किया, इतना जो ब्लेम लगाया, लांछन लगाया, कैसे एक दूसरे से आप नजर मिला पाएंगी? इस बात का मुझे जवाब दीजिए, कैसे आप नजर मिला पाएंगी? क्योंकि आपने अपने पति पर इतना बड़ा बड़ा लांछन लगाया है। जिसको साथ रहना होता है वो इतना बड़ा लांछन लगाया ही नहीं जाता। इसके पीछे भी एक उद्देश्य है, एक एजेंडा है। वो एजेंडा ये है कि सिर्फ पवन सिंह की इमेज को धूमिल करना, क्योंकि चुनाव आ चुका है। मैं अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं पवन सिंह को भी नहीं लड़ने दूंगा या नहीं लड़ने दूंगी, उनका भी छवि को धूमिल करूंगी। बाकी आप लोगों के हाथ में है, आप लोग बताइए अपना कमेंट सेक्शन में राय। बाकी पवन सिंह के लाइव का इंतजार करिए, बस इतना ही कहूंगा।